Hello friends, a great welcome to my channel. I am Poonam Dua. With me today you are going to cover one very important short story for DSC 12 Indian English Writing Translation Studies for Delhi University. This is a very popular story and is a part of the curriculum of many universities, Kafan in Hindi and the Shroud in English. Before moving further, please do not forget to share and subscribe the channel. And with the help of all these playlists you can prepare for your NEP Delhi University English Honors Examination. बात करते हैं कफन की, जो कि ट्रांसलेशन स्टोरीज का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जब भी आप किसी टॉपिक को लिखें तो सबसे पहले राइटर का इंट्रोडक्शन दीजिए। मुंशी प्रेमचंद, जिनका ओरिजिनल नाम था धनपत राय श्रीवास्तव, मुंशी प्रेमचंद उनका पेन नेम था। ही वॉज बॉर्न इन 1880 और उनको कहा जाता है कि सबसे पॉपुलर इन्फ्लुएंशियल राइटर थे इंडियन लिटरेचर के, जिन्होंने हिंदी में भी लिखा, उर्दू में भी लिखा और बहुत सारे इंग्लिश राइटिंग्स की ट्रांसलेशन के लिए भी काफ़ी पॉपुलर हैं। एंड वेरी फेमस फॉर राइटिंग अबाउट द लाइफ्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। रूरल इंडिया में इंडिया के गाँव के लोगों के बारे में लिखने के लिए काफ़ी पॉपुलर है। कफन कफन में दो सेंट्रल कैरेक्टर्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। पहले कफन के बारे में थोड़ा सा हिंदी में पढ़ लेते हैं, जिससे कि आपको एक आइडिया मिल जाए कि किस तरीके की स्टोरी लिखी है और क्या ओरिजिनल ब्यूटीफुल लैंग्वेज रही थी मुंशी प्रेमचंद जी की। झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं और अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना यानी कि प्रेगनेंसी पेन से परेशान थी, पछाड़ खा रही थी। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई, सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। जब निसंग भाव से कहता है कि वह बचेगी नहीं, तो माधव चिढ़कर उत्तर देता है कि मरना है तो जल्दी ही क्यों नहीं मर जाती, देख कर भी वे क्या कर लेगा। तो दो बाप बेटे हैं, उनमें से एक की वाइफ है अंदर जिसको कि प्रेगनेंसी पेन है, एंड नन ऑफ द मेल्स आर एक्चुअली कंसर्न अबाउट द पेन ऑफ दैट फीमेल। अब देखते हैं कि स्टोरी में एक्चुअली है क्या। तो ये बाप बेटे हैं माधव और घीसू, और वाइफ का नाम है बुधिया। On a dark, chilly winter night, it is the story of a father Ghisu and his son Madhav who sit at the door of their hut roasting potatoes stolen from a neighbor's field. खाने के लिए भी इनके पास पूरा नहीं था, जब कभी खाने को मिलता था तो बड़ा एंजॉय करके खाया करते थे, और एट प्रेजेंट दोनों पोटैटोज एंजॉय कर रहे हैं और इनकी माधव की वाइफ प्रेगनेंसी पेन में परेशान हो रही है। दोनों को ये चिंता है कि कोई भी उसको देखने अंदर गया तो दूसरा पर्सन सारे आलू खा लेगा। तो आलू की ज़्यादा टेंशन थी इनको, रादर देन दी टेंशन ऑफ द वाइफ हु वॉज ग्रोनिंग विद द पेन ऑफ चाइल्ड बर्थ। नाइदर मैन रेस्पॉन्ड्स टू हर मोन्स, कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। वो दोनों एट प्रेजेंट चाहते हैं कि इफ़ शी हैज़ टू डाई शी शुड डाई। हमारे पास उसकी देखभाल करने के लिए टाइम, पैसे और इच्छा तीनों ही नहीं है। His father urges him to look in on the girl, but he asks if she is going to die, why doesn't she get it over with? What can I do by looking? मैं देखकर क्या करूँगा? It seems कि she has to die and she will die। अच्छा होगा, जल्दी से जल्दी अगर मर जाए तो उसे भी छुटकारा मिलेगा और हमें भी। और दोनों बहुत ही इंटरेस्टेड हैं इस वक्त आलू खाने में। Although we will say कि both of them belong to the वर्कर क्लास, लेदर वर्कर क्लास, चमार कहा जाता है जिनको, पुअर और लोएस्ट कास्ट, लेकिन ऐसा नहीं था कि काम की कमी थी। लेजी थे दोनों, डिसऑनेस्ट थे दोनों, सुपरस्टिशियस थे दोनों कि काम मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी ठीक है, भगवान ने चाहा तो मिलेगा, भगवान ने नहीं चाहा तो नहीं मिलेगा। बोथ फादर एंड सन रिफ्यूज टू डू फार्म वर्क दैट इज रेडिली अवेलेबल इन द कम्युनिटी। कम्युनिटी में जो कुछ भी वर्क अवेलेबल होता है साफ सफाई का या फार्म वर्क, मना कर देते हैं करने को। Instead, they prefer to take handouts or to cheat others to maintain themselves at a subsistence level. बस आज के लिए खाने को मिल जाए इतना चाहते थे वो दोनों, उससे ज्यादा मेहनत बिल्कुल भी नहीं करना चाहते थे। माधव की शादी बुधिया के साथ हुई थी। दो बुधिया has been a good wife and had established some order in the men's chaotic lives, उनको खाना पका कर देना, घर का ख्याल रखना, सब कुछ करती थी। Believed her to be possessed by some ghost, they will not enter the hut.
अपने आप ही अपनी लेजीनेस में अपने दिमाग में एक ख्याल बना लेते हैं कि मे बी एट प्रेजेंट शी इज ग्रोनिंग सो मच, शी इज पोजेस्ड बाय सम विच, सम गोस्ट, और हम अंदर गए तो वो गोस्ट हमें भी पोजेस कर लेगा, यहाँ बैठकर हम लोग तो आलू खाएंगे। Moreover, they believe that God will provide as he always seems to have done in the past. भगवान ने चाहा तो बच जाएगी, भगवान हमें जिंदा रखे हुए हैं आज तक तो आगे भी रख लेंगे, उसको जिंदा रखना चाहते हैं बुधिया को तो उसको भी रखेंगे, तो जो प्रभु की इच्छा। तो प्रभु की इच्छा बोल बोल कर अपनी लेजीनेस को प्रैक्टिस कर रहे। स्पीकिंग editorially, the author notes that Kisu is smarter than most Indian peasants, for he has managed to earn himself the lowest reputation in the village and yet survive without engaging in honest working. तो जिनको हम कहते हैं ना ऐसे लोग जिन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उनकी मोटी खाल हो चुकी है, तो ही नोज इट वेरी वेल कि भगवान ने मुझे पैदा किया है तो जब तक मेरी लाइफ है मुझे कुछ ना कुछ मिलता ही रहेगा, हार्डवर्क करने की क्या जरूरत है मुझे। तो घीसू इज अ वेरी क्लेवर पर्सन। As if to negate the horror of the women dying in childbirth, Gisu recalls a sumptuous wedding feast he attended 20 years before. तो यहाँ बैठकर बुधिया के बारे में बात करने के सिवाय बात करने के टॉपिक को अवॉइड करने के लिए घीसू 20 साल पुरानी कोई बात शुरू कर देता है कि एक शादी में गए थे और जी भर के खाया था। Yearning for the old days, he complains, nobody feeds us like that now. आजकल कोई उतनी अच्छे से समारोह का आयोजन नहीं करता है, उतने अच्छे लेवल पर पार्टीज नहीं होती हैं। Instead, people are taken with economizing and hoarding. अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टी थ्रो करने में बिलीव नहीं करते हैं, जमा करने में बिलीव करते हैं। इसी वजह से वैसी ग्रैंड पार्टीज और ग्रैंड सेलिब्रेशन अब नहीं होते जैसे 20 साल पहले हुआ करते थे, तब खाने को कुछ ना कुछ मिल जाया करता था। और ये सब बातें वो कर रहे हैं अपने पोटैटोज खाते हुए। फिनिशिंग देयर पोटैटोज दे कर्ल अप एंड फॉल asleep just like two enormous coiled pythons. बिल्कुल जानवरों की तरह बिहेव कर रहे हैं एट प्रेजेंट, जैसे कि दो बड़े बड़े से अजगर हों, खाया पिया वहीं पर सो गए कर्ल अप होकर। नेक्स्ट मॉर्निंग माधव देखता है कि कोई आवाजें नहीं आ रही। ही गोज इनसाइड द हट एंड फाइंड्स हिज वाइफ डेड, कहीं ना कहीं रिलीव्ड भी है। The baby having died inside the womb, both men go about the village beating their chests and wailing according to the old tradition. तो अपनी चेस्ट को बीट करते हुए अपनी छाती पीटते हुए दोनों पूरे विलेज में घूमते हैं। अब शोक तो मनाना ही है, विलेजर्स को तो दिखाना है ना कि हमें बहुत दुख है, चाहे उन्होंने कुछ किया या नहीं किया बुधिया के लिए। और उनके इसी दुख को देखते हुए गांव वालों से उन्हें चंदा मिलना शुरू हो जाता है। दे रिसीव कंसोलेशन फ्रॉम द अदर विलेजर्स एंड टू get money for the shroud, coffin and firewood needed to cremate the dead women. They go to the village's major landowner and beg. तो जमींदार के पास जाते हैं, मांगते हैं उससे कि हमें बुधिया का अंतिम संस्कार करना है, प्लीज कुछ पैसे दे दीजिए। Though the landowner knows them to be cheats, he reluctantly throws them a few rupees. Villagers, landowner बहुत अच्छे से जानते थे कि both of them are actually good for nothing, फिर भी considering the funeral of someone सब उन्हें पैसे दे देते। They then make the rounds collecting money for the cremation from other people and they end up with 5 rupees. जिस वक्त की हम बात कर रहे हैं 1930s की, 5 रुपए बहुत हुआ करते थे, आज के 5000 के बराबर। इन एडिशन टू अदर गिफ्ट्स ऑफ ग्रेन एंड वुड, तो बहुत कुछ उन्हें मिल जाता है। अब उनका काम है कि मार्केट जाकर एक कफन खरीद कर लाना है। अब वो कहते हैं कि काफी लकड़ी इकट्ठी हो गई, दे हैव इनफ वुड, बट सिंस नो वन विल सी द कॉर्प्स व्हेन इट इज टेकन फ्रॉम द हट एट नाइट, दे हैव सेकंड थॉट्स अबाउट परचेजिंग अ श्राउड। लकड़ी तो इकट्ठी हो गई है, अब नेक्स्ट काम श्राउड खरीदना है। मोर ओवर दे आस्क व्हाई दे शुड स्पेंड मनी ऑन समथिंग दैट इज गोइंग टू बी बर्न्ड अवे। वॉन्डरिंग थ्रू द मार्केट, द टू फाइंड देमसेल्व्स बाय सम डिवाइन इंस्पिरेशन और अदर इन फ्रंट ऑफ द विलेज लिकर स्टोर। अब वो कहते हैं कि उस बॉडी को, बुधिया की बॉडी को तो जलाना ही है, कफन क्यों खरीदे जब कफन को भी जलाना ही है साथ में, तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जो हमारे काम आए, राइट। तो एक लिकर शॉप के बाहर जाकर खड़े हो जाते हैं। दे ऑर्डर अ बॉटल एंड सम फूड एज दे ड्रिंक एंड ईट इन द लॉर्डली मैनर ऑफ टाइगर्स एंजॉइंग द किल इन द जंगल। बिल्कुल ऐसे जैसे किसी शेर ने, चीते ने जंगल में शिकार किया हो और उसको एंजॉय करा ना मजे से, उस तरीके से दोनों खा पी रहे हैं। विच इज द सेकेंड एल्यूजन टू देयर एनिमल लाइक बिहेवियर। पहले उन्हें पाइथन से कंपेयर किया गया,
अब उन्हें टाइगर से कंपेयर किया जा रहा है और ग्रेजुअली वो शराब वो लेकर उन पर हावी होती चली जाती है। शुरुआत में लगता है कि थोड़ा पछतावा है उन्हें कि उन्होंने श्राउड नहीं खरीदा, बट जब कोई इंसान गलत काम डेलिबरेटली करता है ना कहीं उसको रैशनलाइज भी कर देता है। तो यही अभी हुआ। दे रैशनलाइज देयर डिसीजन विद प्रेजेस फॉर द डेड विमेन, कि उसको बड़ा पुण्य मिलेगा बुधिया को, उसकी वजह से हमें खाने पीने को मिल गया आज, तो शी विल गेट salvation. So when they are about to leave that tavern, that place, that bar, Gisu magnanimously offers a famished beggar their leftover. ऐसे लोग जिनके पास कल तक खाने के लिए कुछ नहीं था, आज इतना कुछ मिला उन्हें खाने को कि एक भिखारी को वो दे रहे हैं। आस्किंग हिम टू ब्लेस द डेड विमेन थ्रू हुज बाउंटी ही विल ईट, और उसको कह रहे हैं कि उस फीमेल के लिए प्रे करना जिसकी वजह से तुम्हें खाने को मिला है। Selfishness, I'll say, is the biggest theme in this story. Overall, the narrator depicts Kisu and Madhav as selfish. They do just enough work to get by. जितना चाहिए होता है उतना कमाते हैं. They take advantage of Budhya's hard labor and then leave her to die alone in childbirth. They do not try to comfort or help her. चाहते तो कर सकते थे, विलेज में से किसी को बुला सकते थे, किसी मेड को बुला सकते थे, किसी मिडवाइफ को बुला सकते थे, बट दे डिड नॉट वांट दैट. इतना एफर्ट नहीं करना था ना. ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि दूसरा पर्सन कहीं वो आलू ना खा जाए जो हम खा रहे हैं एट प्रेजेंट. द कैरेक्टर सेल्फ सर्विंग एटीट्यूड्स reach a climax in the story's final scene. They beg for money for Budhya's funeral. Cremation के लिए पूरे गांव से पैसे मांगते हैं, but in end choose to spend the money to satisfy their own desires by buying food and alcohol at the wine house, at the bar, at the tavern. प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. मैं आपको एक टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड करूंगी जिस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं आप. वहां पर वीडियोस के अपडेट प्रोवाइड किए जाएंगे रेगुलरली. उन वीडियोस को देखिए, सभी लेक्चर्स को देखिए, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी. तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा और सभी प्लेलिस्ट्स के लिंक्स भी. गुड लक टू ऑल ऑफ यू फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन.